जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2022 का साल तो चला गया है, 2023 का साल आरंभ हो चुका है और 2022 के अंदर जो मैंने आप लोगों से वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बात रखी थी, उनमें से लगभग सभी बातें सत्य भी हुई हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2022 का साल मैंने कहा था कि राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। और आप यदि 2022 के पूरे साल को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात सत्य नजर आएगी कि जो कांग्रेस अपना गेम चेंजर अपने आप को करने में लगी है, उसके प्रयास भी आपके सामने होंगे। गुजरात के चुनाव परिणाम भी आपके सामने हैं और कश्मीर के अंदर जो नई पार्टी का गठन हुआ है वो भी आप लोगों के सामने है। आम आदमी पार्टी ने जो किया है वो भी आप लोगों के सामने है और सपा के जो हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। लेकिन दर्शकों, 2022 गया, 2023 आरंभ हो चुका है और 2023 का यह मेरा दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैंने आपको कल दिया था। आज के इस दूसरे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने 2023 के लिए एक ऐसी बात रख रहा हूं जो हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होगी, हर धर्म के व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होगी। इस संसार में 800 करोड़ लोगों पर यह चीज एप्लीकेबल होगी और एकमात्र यही साधन हमें 2023 में परमात्मा की कृपा भी दिलवाएगा, उस ईश्वर की कृपा भी दिलवाएगा और नकारात्मक परिणामों से हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसकी व्यवस्था भी जरूर होगी। दर्शकों, 2023 का साल नेचुरल डिजास्टर के लिए जाना जाएगा। यह बात मैं आप लोगों को 2022 में ही बता चुका हूं। अब इससे बचने के लिए हम कुछ भी प्रयास करें वो नाकाफी होंगे, क्योंकि जब प्राकृतिक तौर पर कोई आपदा आती है तो हमारे संसाधन काम नहीं करते हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए केवल और केवल एक ही तरीका है और वो ये कि हम ईश्वरीय शक्ति का सही तरह से आवाहन करें और यदि हम अपने जीवन के अंदर अपने संसाधनों को और प्रकृति ने जो हमें दिया है इसका एक बैलेंस बना करके चलें तो हम इन प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। यह बात मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं? इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं एक प्रसंग आप लोगों के सामने रखता हूं। आपको गोवर्धन लीला के बारे में तो पता होगा, भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के बारे में। वो गोवर्धन लीला हमें क्या समझाती है? जब पृथ्वीवासी अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले इंसान दैवीय शक्तियों की अवहेलना करते हैं तो प्राकृतिक तौर पर हमें प्रकृति का एक रौद्र रूप देखने को मिलता है। जैसे मथुरावासी सभी इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन उस साल भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र रुष्ट होते हैं और भयंकर बारिश होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए ये पूरी लीला की थी और गोवर्धन अपनी चिटकी उंगली पर उठाया था और इंद्र से उस समय पर वहां गांव वालों की उन्होंने रक्षा की थी। लेकिन इस प्रसंग के पीछे एक घटना है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ऐसा हमें तब करना चाहिए जब हमारे बीच में कोई कृष्ण जैसा अवतारी पुरुष हो। लेकिन अगर कृष्ण जैसा कोई अवतारी पुरुष नहीं है तो हमें प्राकृतिक तौर पर देवताओं को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब हम उनकी अवहेलना करते हैं वो अपना रौद्र रूप हमें अवश्य दिखाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भगवान श्री कृष्ण के इस प्रसंग से वर्णित होती है। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर एक तीर से दो शिकार किए थे, लोगों को भी समझाया और इंद्र का अभिमान भी उन्होंने खत्म किया। लेकिन इस समय पर भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम
देवताओं को उसी तरह से रुष्ट कर रहे हैं जैसे उस समय पर देवताओं को रुष्ट किया गया था। तो प्राकृतिक तौर पर हम प्रकृति का एक रौद्र रूप अवश्य देख रहे हैं। ऐसे में हमें इस पृथ्वीवासियों को, इस संसार में रहने वाले हम इंसानों को देवताओं का उनका भाग तो उन्हें अवश्य देना पड़ेगा, तभी प्रकृति का रौद्र रूप शांत होगा। और इसीलिए इस 2023 के साल में आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं या और किसी संप्रदाय को आप मानते हैं, आपके अपने संप्रदाय में प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए जो भी कोई विधि विधान दिया गया है, आप उसे फॉलो कीजिए और देवताओं को अर्थात ईश्वरीय शक्ति को जो उनका भाग है, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजा के द्वारा, दान के द्वारा, जो भी आपका सामर्थ्य बनता है, आप वो अवश्य कीजिए। 2023 के अंदर मात्र यही एक तरीका हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय हमारे काम नहीं आएगा। इसलिए हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए और यह प्रयास हमें 2023 में अवश्य करना है, क्योंकि 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा और इसका मुकाबला तो हमें करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।